पूरी तरह ठीक हो गया। इस पर राजा कहता है कि मैंने तो आज तक गणेश पुराण का नाम भी नहीं सुना, फिर मैं इसे कहाँ सुनूंगा। आप ही प्रकांड ज्ञानी और विद्वान हैं, आप ही कृपा कर मुझे यह सुना दीजिए। महर्षि को राजा पर दया आ गई। उन्होंने अपने कमंडलू का मंत्रित जल उस पर छिड़का। तभी राजा को एक छींक आई। राजा के नाक से एक अत्यंत छोटा काले रंग का पुरुष बाहर निकला। वह देखते ही देखते बड़ा हो गया। राजा उसे देखकर डर गया। सारे लोग वहां से भाग गए, लेकिन वह महर्षि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहा। महर्षि ने उससे जोर से उसका परिचय पूछा। उसने कहा कि वह पाप है, वह सारे पापियों के शरीर में रहता है। महर्षि ने जो मंत्रित जल उस पर छिड़का, उस कारण उसे मजबूरन बाहर आना पड़ा। अब वह बहुत भूखा है। वह खाने के लिए उसे खाने के लिए कुछ चाहिए और रहने के लिए जगह चाहिए। महर्षि ने उसे आम के कोटर में रहने के लिए कहा और वृक्ष के पत्ते खाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही उसने आम के वृक्ष को हाथ लगाया, वृक्ष जलकर भस्म हो गया। रहने के लिए कोई जगह न पाकर वह पाप पुरुष भी वहां से गायब हो गया। जब तक वह वृक्ष फिर से अपने पूर्व रूप में आता, महर्षि तब तक राजा सोमकांत को गणेश जी की कहानियां सुनाने लगे। उसके पहले उन्होंने राजा से इसे सुनने का संकल्प लेने के लिए कहा। तभी से उसकी सारी पीड़ाएं दूर होकर उसका कुष्ठ रोग भी गायब हो गया। राजा के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने महर्षि के पैर पकड़कर पूरा गणेश चरित्र विस्तार से सुनने की इच्छा जताई। वैसे तो भगवान सब पर अपनी कृपा रखते हैं, पर जो मिथ्या घमंड करते हैं उनका घमंड भी वे जल्दी ही उतार देते हैं। ऐसे ही एक बार उन्होंने वेद शास्त्रों में पारंगत भगवान वेदव्यास जी को भी तिरस्कृत कर दिया था। हुआ यूं कि भगवान वेदव्यास ने वेदों के 4 भाग करके उनको अलग अलग कर दिया, जिससे सब लोगों को उनका रहस्य आसान हो गया। उनके इस कार्य की पूरे समाज ने बड़ी स्तुति की। इससे उन्हें अपने आप पर बड़ा गर्व होने लगा। फिर उस वेदों के ज्ञान को और इजी बनाने के लिए उन्होंने पुराणों की रचना शुरू की। कोई भी काम शुरू करने के पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने की रीत चली आ रही है, परंतु भगवान वेदव्यास पुराणों की रचना की शुरुआत में भगवान गणेश जी की वंदना करना भूल गए। इसके कारण उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी। वे बहुत सी मुख्य बातों को भूल जाते थे। बहुत याद करने पर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे इसी स्थिति में ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने अपनी स्थिति ब्रह्मा जी के समक्ष स्पष्ट की। तब ब्रह्मा जी ने उनको सबका कारण बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हें गणेश जी को प्रसन्न करना होगा। इस पर वेदव्यास जी को अपनी भूल समझ में आ गई। फिर भी उन्हें गणेश जी के विषय में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर ब्रह्मा जी ने उनके षडाक्षरी और एकाक्षरी मंत्र की स्थापना विधि और जप विधि बताई। व्यास जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, इसके भी पहले किसी ने उनके इन मंत्रों का जाप किया था क्या? इस पर ब्रह्मा जी उनको प्राचीन काल का एक प्रसंग बताते हैं। यह प्रसंग हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।